तो फिर एक टीम नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई होगी। अगर वहां से इस मुकाबले में शिवन्या होम्स हारती है, नेक्स्ट मैच में लकी इवेंट जीतती है, तो लकी इवेंट क्वालिफाई हो सकती है। अगर इस मुकाबले में आकाश फुनकर जीतती है, नेक्स्ट मैच में लकी इवेंट्स टीम हारती है, तो एक टीम नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई होगी। तो बिल्कुल साफ सुथरा सिनारियो है। इस मुकाबले को टीम सूरज शिवन्या होम्स को जीतना है और क्वालिफाई कर जाना है। बिल्कुल, करो या मरो, दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला ही सिर्फ नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगले जो निसेंट इंडियन लकी टीम है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मुकाबला। और एक और सिनारियो बन रहा है सर, अगर सूरज शिवन्या होम्स इस मैच को जीतती है, अगले मैच में लकी इवेंट्स टीम जीतती है, तो इन दोनों टीमों में से एक टीम क्वालिफिकेशन में जाएगी। और शिव शक्ति टीम का भी वहां पर नेट रन रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल एम्पायर तैयार, बल्लेबाज है तैयार और गेंदबाजी रहने पर गेंदबाज है तैयार। ऋषि ग्वालियर और रत्नेश इस समय ओपन करने के लिए आए हैं शिवान्या होम्स जबलपुर के लिए, और गेंदबाजी रहने पर गेंदबाज हैं पंकज पटेल। बहुत ही शानदार फील्ड की सजावट कप्तान गुलजावर शाह की तरफ से देखने को मिल रही है। इस बार खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, लेकिन थोड़ी दूर रह गई गेंद और ओवर थ्रो के रूप में कुछ रन यहां पर बल्लेबाज भाग रहे हैं। तो ये बड़ी गलतियां से बचना पड़ेगा, क्या कहेंगे सर? ऐसे तो कैचेस रेगुलर कैचेस होते हैं, और तौसीफ मिर्जा जैसे खिलाड़ी वहां पर हो तो इन कैचेस में पकड़ने चाहिए उनको, कि जिस लेवल के खिलाड़ी है। फील्डिंग पर काम करने की जरूरत है, काफ़ी साधारण फील्डिंग की है आकाश फुनकर 11 खामगांव टीम ने। फील्डिंग में काफ़ी सुधार की जरूरत है। पिछले मैच में कैचेस छोटे, इसके कारण इस मुकाबले में पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस बार गैप में खेलने की कोशिश, नरसिंह पालम पल्ले चोटिल है लेकिन खड़े हैं, और एक और बार ओवर थ्रो हो सकता है, रनआउट का मौका। और देखिए फिर से ये 2 रन चुरा लिए। ये मानो कि चोरी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल सर है, उजाला है, पूरी तरीके से सब देख रहे, उनके सामने रनों की चोरी कर रहे हैं। अब बिल्कुल दोनों टीमें बहुत ही पैनी निगाहों से मुकाबले को खेल रही हैं। दर्शकों को जरूर मजा आएगा इस मुकाबले को देख करके। एक बार फिर से पंकज पटेल, सामने है बल्लेबाज ऋषि ग्वालियर। पावर प्ले चल रहा है, फायदा उठा दें या नहीं देखने वाली बात। इस बार खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले को छकाती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। उस्मान पटेल इस समय देख सकते हैं आप मैदान पे फील्डिंग कर रहे हैं। मैदान पे भी एक फील्डर हैं, बिल्कुल चक्रव्यूह सा रचा है कप्तान ने। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन के छत पे जा रहे हैं, मैदान पे खड़े फील्डर हैं, और जब तक वो गेंद को फील्ड करते हैं दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। गजब की रनिंग द बैटिंग द विकेट, 22 गज की पट्टी में एफएस स्टेडियम रीवा से देखने को मिल रही है जबलपुर शिवान्या होम्स टीम की तरफ से। बिल्कुल टीम सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर इस मुकाबले में काफी अभ्यास के साथ उतरी है। आप देख रहे हैं दर्शकों, वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल इनकी स्मृति में आयोजित बीएलएस कप का यह आयोजन। इस बार हवा में है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद से दूर रह गए। 1 रन दूसरे का कॉल है और मिल जाएंगे 2 रन आसानी से। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर से एक बार देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों के बीच जो आपसी तालमेल है वो अच्छा नजर आया है पिछले मुकाबले से ठाकुर जी। अब बिल्कुल बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे हैं, लेकिन 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लगातार ये चौथी बार ऐसा देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों की तरफ से कि 1 रन की जगह 2 रन भाग के लिए हैं। आपसी तालमेल काफी अच्छा रहता है। देखिए जब रनिंग बिटवीन द विकेट में यस नो वेट ये कॉल अगर आप अच्छी तरीके से देंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो ये चीजें होती रहेंगी। और ये कम्युनिकेशन क्यों अच्छा है? क्योंकि साथ में काफी क्रिकेट खेले हैं सूरज शिवन्या होम्स टीम के लिए, और जब आप साथ में क्रिकेट खेलते हो तो आपको अंदाज होता है कि मेरा पार्टनर किस रन के लिए दौड़ सकता है, किस रन के लिए दौड़ नहीं सकता या दौड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल एक प्लानिंग रहती है शिवान्या होम्स जबलपुर की। खुद टीम के ऑर्डनर सूरज उपाध्याय जी लीड करते हैं
उनमें उनके खिलाड़ियों का साथ मिलता है। बहरहाल एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर गेंदबाज नजीर शेख, रिवर्स का प्रयास, तेज गेंदबाज है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन जब पुणे में काम के लिए गए वहां पर बबलू पाटिल इन्होंने तराशा इस गेंदबाज को, बड़े बड़े प्रतियोगिता में चांस दिया और भारतवर्ष के तेज गेंदबाजों में अब इस गेंदबाज का भी नाम शुमार है, नजीर शेख। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी एक टप्पे पर देखने को मिल रही। विकेटों के पीछे देख सकते 5 खिलाड़ी, 3 ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में, 5-4 की व्यू रचना कह सकते हैं आप इस समय। और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला लकी इवेंट्स टीम निसेंट इंडियन स्कूल बनाम शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। नजीर शेख एक बार फिर से इस बार गेंद की लाइन में नहीं थे, खड़े खड़े बल्ला चलाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि कोई बल्ले का किनारा नहीं लगा। नहीं, विकेटों के पीछे 3 खिलाड़ी किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए देख सकते हैं लगाए गए हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी अब तक नजीर शेख इनके द्वारा। इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी, सिनारियो बदल सकते हैं अगर इस मुकाबले को आकाशदादा 11 जीतेगी तो। सामने की गेंद खोद कर निकालना चाहते थे, 1 रन लेने की कोशिश, 1 रन मिल जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ के पहुंच गई अब 9 रनों पर। खाता खोला है रत्नेश ने। रत्नेश अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में बड़े प्रहार किए थे उन्होंने, लेकिन यहां पर थोड़ी सी लय अपनी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि ग्वालियर पिछले मैच के बहुत ही असरदार बल्लेबाज, एक सम्मानजनक स्कोर तक पिछले मुकाबले में शिवान्या होम्स पहुंचे थे। इस बल्लेबाज का बहुत बड़ा योगदान था, हालांकि दुर्भाग्य तरीके से रन आउट हुए थे। उसी लय को क्या बरकरार रख पाएंगे देखने वाली बात। अगली गेंद एक बार फिर से शेख सबीर, नजीर शेख हैं गेंदबाज, बल्कि पॉइंट कवर, सिफर कवर, मेड ऑन डीप फाइनल को स्क्वायर का बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर फील्डर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सीटी मारती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में और स्थानीय खिलाड़ियों के हाथों से देख सकते हैं गेंदबाज नजीर शेख के पास वापस आती हुई। 2 बड़ी टीमें, दिग्गज टीमें टेनिस क्रिकेट की इस समय देख सकते हैं वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भैया लाल शुक्ला जी इसमें टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑल इंडिया रीवा में पार्टिसिपेट कर रही हैं अहम मुकाबले में। बिल्कुल रीवा में अब अच्छा मौसम बन रहा है, क्रिकेट के लिए अच्छा माहौल है। इसी के बीच ये विकेट का पतन होता हुआ सूरज शिवन्या होम्स को ये पहला झटका 9 रनों के निजी स्कोर पर रत्नेश को जाना होगा मैदान के बाहर। अच्छी गेंदबाजी अब तक आकाशदादा फुंडकर 11 टीम की बात किया जाए तो कमबैक किया है इस मुकाबले में। ऋषि आउट होने वाले बल्लेबाज थे, माफ कीजिएगा। नजीर शेख इस ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट चटकाई है। देर आए हैं क्या दुरुस्त आए हैं, ये देखने वाली बात रहेगी ठाकुर जी। अब बिल्कुल जकड़ के रखा था इस ओवर में बल्लेबाजों को और आखिरकार उनको आखिरी गेंद पर वो सफलता मिल ही गई। शॉर्ट फाइनल में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच धर दबोचा। और सिद्धार्थ नए बल्लेबाज हैं क्या? आदित्य सिंह, ओके। आदित्य सिंह लंबे छररे देख सकते हैं आप, ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं। फील्ड में थोड़ा बदलाव चाहते हैं कप्तान गुलजामा शाह जी। आदित्य के लिए तब्दीलियां हो रही, जो खिलाड़ी फाइनल पर थे उनको मिड विकेट में भेजा गया है और जो शॉर्ट मिड विकेट पर थे उनको स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। नयूर की शुरुआत पंकज पटेल और इस बार सामने खेलने की कोशिश, हवा में खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार नहीं करेंगे कोई गलती और पंकज पटेल के खाते में विकेट। बल्लेबाज रत्नेश की पारी हुई समाप्त। बैक टू बैक, पिछली गेंद की आखिरी गेंद पर विकेट, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट, इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाकर आकाशदादा फुंडकर 11 में इस मुकाबले में थोड़ी सी खलबली मचा दी है सूरज शिवन्या होम्स टीम के खेमे में।
बिल्कुल जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज पटेल, ये आसान होने वाला नहीं है शिवान्या होम्स जबलपुर के लिए। इस समय श्रोता इस समय घर से भी मुकाबला देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस आयोजन के मुकाबलों को घरों तक पहुंचाने में tenniscricket.in का बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी चर्चित ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम हमारे भारत की मानी जाती है और कहीं ना कहीं BLS के इस खेल महाकुंभ को एक टेलीविजन पर दिखाने का जो कार्य किया इन्होंने, सराहनीय। चलिए आदर्श आए नए बल्लेबाज, चलिए थोड़ा सा फास्ट लेकर जाना है मुकाबला सामने। पंकज पटेल की पहली गेंद पर विकेट, आदर्श सिंह परिहार। आज के दिन का 5वां मैच, पुल करने की कोशिश थी, ऊपर गेंद, खिलाड़ी गुलसमा शाह कप्तान थे वहां पर, खुद को रोक लिया उन्होंने, तभी जाके 1 रन, बल्लेबाज खाता खुलता हुआ। आदर्श इनका हिट द टेक जिसे गेंदबाजी कहा जाता है, लेंथ को हिट करके एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करना, वो गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं पंकज पटेल। बिल्कुल ऋषि ग्वालियर एक ऐसे बल्लेबाज थे जो हर मैच में रन कर रहे थे, लेकिन इस बार विफल हुए हैं। वो नाजिर शेख का शिकार हुए थे। 42 पर अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर पैड लाइन में आती गेंद को मोड़ दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में 2 फील्डर चपट्टा मार रहे हैं, जब तक फील्ड करेंगे दूसरे रन चाहते हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, 2 रन मिल गए यहां पर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, आदित्य और आदर्श के बीच, अच्छे बल्लेबाज है दोनों भी। पार्टनरशिप बनानी होगी यहां से, क्योंकि रन उतने बने नहीं है स्कोरबोर्ड पर अगर बात किया जाए तो। अब तक रन संख्या 12 रन, तीसरा ओवर जारी इस पारी का, 2.3 ओवर की समाप्ति। सॉफ्ट हैंड से खेला है, खेलकर की रन निकालना चाहते थे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग पंकज पटेल इनके द्वारा, एक और डॉट गेंद, अब जाके वो कॉम्बिनेशन क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है आकाश दादा फुंडकर खामगांव महाराष्ट्र की टीम द्वारा। बिल्कुल, वो टॉस के समय कह भी रहे थे कि हमारे खिलाड़ी अभी व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2 मुकाबले तब तक देर हो चुकी थी, 2 मुकाबले वो गंवा बैठे, लेकिन तीसरा मुकाबला अहम मुकाबला कहीं ना कहीं तीनों टीमों के लिए, खासकर जो इस अगले लीग में जाने के लिए कोशिश कर रही हैं। अगर बात छोड़ दी जाए शिव शक्ति 11 नागपुर की, तो 3 टीमें अभी भी एक उम्मीद लगाए हुए कि इस मुकाबले का परिणाम शायद आकाश दादा के 11 की तरफ पलटे। देखिए आप शिव शक्ति नागपुर टीम 2 मुकाबले 2 जीत के आई है, लेकिन अगर सामने वाला मुकाबला लकी इवेंट जीतती है तो कोई भी टीम क्वालिफाई होगी ये कह नहीं सकते। सामने खेला इस बार अच्छा शॉट, मिरिट पे आकर डाउन द ट्रैक खेलते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उस्मान पटेल मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। उस्मान पटेल का भी ना चलना थोड़ा सा देखा जाए तो टीम को दिक्कत में ला खड़ा कर दिया है आकाश दादा फुंडकर खामगांव महाराष्ट्र टीम को। ओवर की समाप्ति, अच्छा स्पेल पंकज पटेल के 2 ओवर में 12 रन, 1 विकेट चटकाने में कामयाब। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 13, 2 विकेट के नुकसान पर सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश। बिल्कुल सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब नॉर्थ एंड से बल्लेबाजी होती है तो जो हवाएं चल रही हैं उत्तरी क्षेत्र से, वो बल्लेबाजों को शायद कुछ एडवांटेज दे सकती हैं। बिल्कुल, हवा देखा जाए तो अब बल्लेबाजी करने वाले एंड्स को थोड़ा सा गेंद को नीचे लेकर जाएंगे। नजीर शेख आए उस एंड से गेंदबाजी करने के लिए। एक बेहतरीन ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर इस प्रतियोगिता का आयोजन, VLS कप, साफ सुथरी प्रतियोगिता, साफ सुथरी प्लानिंग इस प्रतियोगिता के लिए सूती सर और उनकी टीम द्वारा। मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इनका बेहतरीन सहयोग। नजीर शेख गेंदबाजी के लिए कोटे का दूसरा ओवर लेकर, पहली गेंद कट करने की कोशिश थी, विकेट कीपर पप्पू इनके द्वारा बेहतरीन स्टॉप, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है नजीर शेख। इसी तरीके से गेंदबाजी करने भी होगी नजीर इनको अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, लेकिन बल्ला चलाना होगा आदित्य आदर्श दोनों बल्लेबाजों को। जरूरत है इस मुकाबले में बड़े शॉट्स की। कट करने की कोशिश, छोड़ दिया इस गेंद को, पड़ने के बाद थोड़ी सी सीधी रही गेंद, यहां से खेला भी नहीं गेंद को। रेफरल की मांग है अब बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा, शायद वाइड बॉल के लिए ये मांग की है। इस मुकाबले के ऑफिशियल बीच मैदान में मोहम्मद रफी जी पाली राजस्थान से और चंद्रपाल सिंह जी ये भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। तीसरे अंपायर की भूमिका में हमारे सर काम देखते हुए
एक बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता के लिए। भारतवर्ष के कई सारी बड़ी टीम्स यहां पर इस प्रतियोगिता के लिए पहुंची हैं। ऑफिशियल अंपायर की बात किया जाए तो उमेश द्विवेदी जी और धीरेन्द्र शुक्ल जी मैच रेफरी साथ ही साथ तीसरे अंपायर की भूमिका में हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो रिव्यू गवाया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। इस इनिंग में अब उनके पास रिव्यू अवेलेबल नहीं रहेगा। शॉर्ट बॉल पुल लगाने की कोशिश थी, सामने खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की जानिब। पंकज पटेल वहां तैनात है, एक ही रन आएगा। ऑनलाइन स्कोरर की भूमिका निभाते हुए सुदीप पांडे जी, परीक्षित मिश्रा जी, दीपांकर सेन जी, तो इनका भी काफी बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए। tenniscricket.in की पूरी टीम काफी मशक्कत कर रही है। कई प्रॉब्लम्स आए हैं लेकिन उस प्रॉब्लम को पार जाकर उनकी कोशिशों को सलाम। इस बार बल्ले का ऊपरी सीधा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और दास्ता खत्म हुई बल्लेबाज आदर्श सिंह की। अब बिल्कुल बल्लेबाजी आज चरमरा गई है इस पारी में, खासकर शिवान्या होम्स जबलपुर के बैटिंग लाइनअप की। क्या कहेंगे, एक के बाद एक 3 विकेट गिर गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब कमेंट्री बॉक्स में चाय का भी आगमन होता हुआ। अक्सर बड़े लोगों की राय और द्विवेदी जी, शुक्ला जी, ऐसे लोगों की राय लेनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। नाजिर शेख नए बल्लेबाजी के लिए मैन फ्रॉम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शेख शब्बीर आए हैं। यहां से मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग बनाने के लिए शब्बीर का बल्ला चलना होगा, क्योंकि 14 रनों के निजी स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं सूरज शिवन्या होम्स टीम ने। बेहतरीन गेंदबाजी, अब कहर बरपाती हुई गेंदबाजी, ऐसा कहे तो ज्यादा ये नहीं होगा। बिल्कुल नाजिर शेख ने बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी की आज, नपी तुली गेंदबाजी देख सकते हैं। एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज सिर्फ देखते रहे विकेट कीपर के दस्तानों में जाने तक गेंद को किसी तरीके की हिम्मत नहीं जुटा पाए हो कि छिड़खानी करे, क्योंकि 3 विकेट पहले ही उनके गिर चुके हैं। टो क्रशिंग यॉर्कर भेज रहे हैं, यॉर्कर के ऊपर काम कर रहे हैं नजीर शेख। शायद ये परफॉर्मेंस एक मुकाबले पहले आते, शायद ये अच्छी फील्डिंग होती, लेकिन अगर मगर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती क्रिकेट में। कट किया है, अच्छा शॉट, गैप ढूंढा है शेख शब्बीर के बल्ले से, वेलकम बाउंड्री। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है? इसी शॉट की दरकार थी और सूरज भाई भी खुश होते हुए इस शॉट के लिए। जिस तरह शेख शब्बीर आते ही दूसरी गेंद पर चौका जड़ा है और इसी चौके के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर। बिल्कुल आदित्य सिंह और शेख शब्बीर का बल्ला चलना बहुत जरूरी यहां पर। अगर बात करें इस मुकाबले की, शिवान्या होम्स शेख शब्बीर से जरूर अपेक्षा करेंगे कुछ तेजी से रन स्कोर बोर्ड में लेकर के आए। बहुत ही शानदार नजारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के एफएस खेल मैदान रीवा से हम लाइव हैं। मैं कमेंटेटर ठाकुर हरेंद्र सिंह, साथ में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आरजे ओम सर के साथ आप सभी के मध्य वर्ल्ड बॉल ऑक्यो देखा हाल से आप उपस्थित हैं। दर्शकों की टकटकी बता रही है ये मुकाबला बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन अगर मुकाबले में बनी रहना है तो शिवान्या होम्स को स्कोर बोर्ड पर रन खड़े करने पड़ेंगे। रवि यादव के हाथों में गेंद दिख रही है। रवि यादव दिन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन गेंदबाज खास है, इस क्षेत्र के एक मंजे हुए खिलाड़ी है। पहली गेंद आइए और डीप मिड विकेट में खिलाड़ी के हाथ में जाइए और गेंद तो हाथों में से भी छिटकी है। मोहसिन कुरैशी, इनके बड़े बड़े हाथों से ये गेंद छोटी थी लेकिन छिटकी है। अब बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा मौका बना था यहां पर एक बार फिर से एक विकेट लेने का, लेकिन किस्मत, आपने कहा था कि बहादुरों का साथ देती है, किस्मत साथ दे रही है बल्लेबाजों का। और इस बार नीचे रही पड़ने के बाद थोड़ी सी देखा जाए तो सबमरीन गेंद की टाइप की ये गेंद, डॉट गेंद आती हुई, एक और डॉट गेंद, पिछली गेंद पर चांस मिला बल्लेबाज को। सूरज शिवन्या होम्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों के निजी स्कोर पर। लकी इवेंट्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाना है और शिव शक्ति टीम के कप्तान भी तैयार रहेंगे टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस होगा। लकी इवेंट्स टीम के कप्तान लकी भाई, टॉस के लिए आपको तुरंत पहुंचना है। अगली गेंद इस ओवर की बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद लहराई गेंद, घुमाओ इसमें देखने को मिला। बात करें अगर लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग उस्मान पटेल कर रहे हैं, जिनको
देखने के लिए दर्शक काफी मात्रा में आए हैं। बल्ला जरूर नहीं चला है, लेकिन टेनिस क्रिकेट को इस खिलाड़ी ने जो पहचान दी है भारत में, उसको सदियों तक स्मरण किया जाएगा। बिल्कुल, उस्मान पटेल खिलाड़ी खास है। शायद कुछ दौर के लिए दिन खराब है, लेकिन इस खिलाड़ी का भी एक दौर था। शॉर्ट बॉल थी, घुमाया है बल्ला, आड़े बल्ले से, बल्ले बल्ले, गेंद मैदान के बाहर चल ले। यह अच्छा शॉट था। अंपायर का इशारा चेक कर रहे हैं, शायद क्या इशारा आएगा। और मैक्सिमम मोहसिन कुरैशी इन्होंने खेल भावना दिखाते हुए सिक्स दिया है और शेख शब्बीर के बल्ले से शानदार सिक्सर आया है। और देखिए झूमते हुए मोहम्मद रफी सर, ये एम्पायरिंग बहुत खास बना रही है इस आयोजन को। ये वही एम्पायर है जिन्होंने शारजहां में भारत का सर ऊपर किया था अपने शानदार एम्पायरिंग से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एम्पायर वेल्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, बिंद की धरा का इस समय अगुवाई कर रहे हैं। अगर बात करें एम्पायरिंग पैनल की, तो क्या कहेंगे सर एम्पायरिंग के लिए? बिल्कुल बेहतरीन अंपायरिंग नजर आई है। हालांकि कल के समय हमने देखा कि वो कॉम्बिनेशन नहीं नजर आया था, लेकिन आज कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप उंगली रख पाए। हर क्षेत्र को ठीक किया है, सटीक किया है, और इस प्रतियोगिता को और खास बनाने के लिए जो अंपायरिंग टीम काम कर रही है, सलाम है इनको। बिल्कुल बाएं हाथ से उठा के मारने का प्रयास, हवा में है गेंद, नीचे है उस्मान पटेल, बल्कि नहीं पहुंचेंगे, और गेंद अभी भी फील्ड नहीं हुई है। लेकिन ये तो आसान सा कैच हो सकता था, शायद कैच रनआउट के रूप में विकेट आएगा, लेकिन कैच लेने का मौका था और उस्मान भी चौकन्ना रह गए। शायद खिलाड़ी का मानना बाउंड्री चेक करने की मांग हो रही है, उससे पहले रनआउट के रूप में जरूर विकेट आएगा। बिल्कुल बाउंड्री चेक कर रहे हैं, अगर बाउंड्री हुई होगी तो फिर जरूर यहां पर लाभदायक होगा। देखने वाली बात। वाकई में वीएलएस आयोजन ने विंध को कहीं न कहीं टेनिस क्रिकेट में काफी ऊंचाइयां प्रदान की है, और ये आयोजन कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। टेनिस क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं। बाउंड्री सेफ है और रनआउट अब चेक किया जा रहा है, तो बिल्कुल यहां से बड़ा झटका हो सकता है अगर रनआउट के रूप में विकेट आएगी तो, और रनआउट के रूप में विकेट भी आएगा तो कुल मिलाकर इस गेंद पर कितने रन आए हैं देखने वाली बात। 2 रन आ चुके हैं। तीसरे रन के लिए रनआउट होंगे बल्लेबाज। जिस गेंद पर कैच होना चाहिए था उस गेंद पर 2 रन आए हैं। हालांकि रनआउट के रूप में विकेट भी आई है, लेकिन ये 2 रन भी चूबने वाले हैं। रन संख्या 4.5 ओवर की समाप्ति, 26 रन, लॉस ऑफ 28 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नए बल्लेबाज सिद्धार्थ आया है, साइलेंट किलर बल्लेबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में छोटी लेकिन इंपैक्ट वाली पारी सिद्धार्थ इन्होंने खेली थी, और सिद्धार्थ का अंदाज मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल अंडर प्रेशर आकर जो बड़े शॉट लगाने की एबिलिटी इनके पास है, यही चीज इस खिलाड़ी को खास बनाती है। खिलाड़ी खास ही है, यहां से परफॉर्मेंस देखिए तो खासम खास बन जाएंगे। बिल्कुल सर, 5 ओवर में 28 रन स्कोर बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं, और जो नाजिर शेख ने गेंदबाजी की है आज के मुकाबले में, बहुत ही खतरनाक किस्म की उनकी गेंद आउट स्विंग इन स्विंग होती हुई, और 2 ओवर में 6 रन देके 2 विकेट लिए हैं। उसी की बदौलत 28 रन ही जोड़ पाई है मात्र शिवान्या होम्स अभी तक। पंकज पटेल, नजीर शेख, अब उनको लय प्राप्त हुई थी। बेहतरीन गेंदबाजी दोनों ने की, और गुलजामा सर की बात अगर गौर किया जाए तो खिलाड़ी आए नहीं थे, शायद ये भी एक सवाल हो सकता है। ये भी एक चीज जहन में रखनी होगी, एक और हार का कारण बन सकता है कि जो पिछले 2 मुकाबले में हार उनको सामना करना पड़ा। अब तो शायद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खुद फील्डिंग के लिए भी पहुंचे, क्योंकि नर्सिंग इंजर्ड है, इसके कारण अब कप्तान को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डिंग करना पड़ रहा है। आखिरी ओर दीपांशु गेंदबाजी के लिए, युवा तेज गेंदबाज। बार पैरों पर गेंद, सर पर गेंद, एक बार देखो, 1000 बार देखो, बार बार देखो,
ये देखने की चीज है शेख शब्बीर। और जिस शॉट की दर्शक काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे वो आखिरकार शेख शब्बीर के बल्ले से यहां पर देखने को मिला है। शायद आज के दिन का सबसे बड़ा और लंबा सिक्स जड़ा है शेख शब्बीर ने। शेख शब्बीर का वार पलटवार, तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं, यूं ही नहीं शेख शब्बीर हूं मैं। बिल्कुल कमाल की स्ट्रोक। और आपको शेख शब्बीर के बारे में बता दूं कि आमतौर पर ये शिव शक्ति टीम से खेलते हैं जब भी महाराष्ट्र में प्रतियोगिता होती है। तो आज आका दादा फुंडकर 11 के सामने धावा बोल दिया है शेख शब्बीर इन्होंने। बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी पर इस बार अच्छी गेंद रन करते हैं यहां पर, लेकिन गेंद को रिलीज ही नहीं किया विकेट कीपर ने। बिल्कुल विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनका मानना शायद होगा कि अगर गेंद छूटेगी एक्स्ट्रा रन बनेंगे तो इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इल्जाम कोई नहीं लेना चाहता। हालांकि एक पर्सन है यहाँ पे जो tenniscricket.in को काफी मशक्कत करते आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अजीज दोस्त विशाल जी नानेकर, उनकी पूरी टीम। रनआउट का मौका, अब की बाहर क्या इल्जाम आएगा? रनआउट का मौका था, एक रन चुरा लिया, अच्छी गेंद थी, बेहतरीन कमबैक दीपांशु इनके द्वारा। तो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए कप्तान तैयार रहेंगे। लकी सर टॉस के लिए आना है प्लीज। चलिए, तो रन संख्या 35 रन, आखिरी 3 गेंदें बची है, 10 रन यहां से बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। ऑफ्टम के बाहर की गेंद थी, बल्ले का मोटा सीरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप के क्षेत्र में, वहां पर उस्मान पटेल नहीं करेंगे कोई गलती, एक ही रन आएगा। इन 2 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट भी आएगा तो मुकाबले में मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, यहां पर इस मुकाबले में काफी सशक्त सोच के साथ उतरे हैं आकाश दादा 11 फांडुकर महाराष्ट्र टीम। काबिल तारीफ गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास है, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर जानते थे कि अगर गेंद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो गेंद उछल के निकल सकती है। अच्छा पूर्वानुमान उनका, खुद को रोका और गेंद को टप्पे के बाद पकड़ा, तब तक 1 रन मिल जाएगा यहां पर शेख शब्बीर स्ट्राइक पर। बल्कि आखिरी गेंद अब इस इनिंग की, 1 ही रन आया इस गेंद पर, सिद्धार्थ होंगे स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, 1 रन लेने की कोशिश है, रनआउट का मौका, क्या रनआउट के रूप में विकेट आएगा? रेफरल की मांग है और रेफरल करते हुए तीसरे अंपायर का रुख किया है। थोड़ी समय में दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन उसके बीच में होने जा रहा है टॉस। आइए दोनों टीमों के कप्तान। और बिल्कुल अगले मुकाबले के लिए आपको ले चलते हैं। टॉस का बॉस कौन बनेगा, जिसको होस्ट करते नजर आएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर आरजे ओम सर। ओवर टू। बिल्कुल आउट, रन आउट हो गए थे आखिरी में जो खिलाड़ी थे। विशाल भाऊ हैंडी पाटवा की एम्पायर अपने पोजीशन पे बने हुए। टॉस के लिए आपको लिए चलते हैं आरजे ओम सर के पास। नमस्ते सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला इनकी स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया BLS टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता रीवा की पावन धरा पर, विंध्य की पावन धरा पर, झरनों के शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन 10वां साल 2वीं साल। आज के दिन का आखिरी मुकाबला जिसका टॉस होने जा रहा है। एक तरफ
टीम लकी इवेंट दूसरी तरफ देखी जा सकती है। टीम शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बनाम महाराष्ट्र की भिड़त है। टॉस के लिए हमारे दोनों ऑफिशियल्स, टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के कप्तान और कॉल रहेगा टीम लकी इवेंट्स का। हेड इज अ कॉल एंड इट इज, देखना काफी दूर गई है कॉइन, इट इज टेल। तो टॉस जीता है शिव शक्ति टीम के कप्तान अक्षय अरसाड़े। इन्होंने अक्षय टॉस जीता है, शाम का सत्र। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? वैसे विकेट बॉलर ज़्यादा फेवर कर रही है तो टॉस जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे। शाम को सत्र को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी का फैसला, कहां तक स्कोर बनाने की कोशिश रहेगी अक्षय? 2 मैच जीत के तो ये मैच थोड़ा और खुल के खेलेंगे, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, क्वालिफिकेशन मोस्टली हो चुके, तो देखते हैं जितना अच्छा स्कोर हो सके और जितना अच्छा स्कोर डिफेंड करने के लिए बना सके। देखिए मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ, अगर लकी इवेंट्स इस मैच में जीतती है और आप हारते हो तो दोनों टीम के 2-2 मैच जीतने वाले हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपका संभावना नहीं है कि जीत कर ही आगे जा, 2 जीत के बाद हारने के बाद भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी भी सिनारियो फिक्स नहीं है। 11 में चेंजेस? 11 में चेंजेस नहीं है, इम्पैक्ट में चेंज होगा अगर प्लेयर आएगा तो, बाकी 11 सेम है। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी अक्षय। एक आखिरी सवाल, क्या कहोगे इस आयोजन के लिए? काफी भारत के काफी प्रतियोगिता आपने खेली है, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम का रुकने के लिए, और प्लेयर को एक जो फैसिलिटी मिल रही है बहुत अच्छा लग रहा है और ये टूर्नामेंट ऐसे आगे फ्यूचर में बढ़ता रहे। बिल्कुल, आपका भी गेम बढ़ता रहे, ढेर सारी शुभकामनाएं। टॉस गंवाया, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था सर आपके टीम के लिए? हम भी टॉस जीते तो बैटिंग करते, क्योंकि शाम को शायद लाइट थोड़ा डिम रहेगा तो बैटिंग करना टफ रहेगा। अब बॉलिंग है तो चाहेंगे 50 रन्स के अंदर इनको डिफेंड करें। बिल्कुल, करो या मरो क्या मुकाबला है। अगर सामने वाली टीम 2 जीत के आई है, आपका 1 जीत 1 हार है, जीतोगे तो आगे जाने का सिनारियो बनेगा। तो क्या मैसेज रहेगा टीम के लिए आपकी ओर से? यही है कि डू और डाई मैच है, सभी प्लेयर लग के खेलेंगे तो हम ये मैच बिल्कुल जीतेंगे। 11 में एनी चेंजेस? हाँ, लकी की जगह एक चेंज होगा, वो भी बता दिया जाएगा। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए। तो दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द कॉर्नर, टॉस जीता है शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र ने और बल्लेबाजी का फैसला शाम का सत्र। सूरज ढलता जा रहा है, किस टीम का सूरज उगने वाला है, क्वालिफिकेशन किसका होने वाला है, इसके लिए इस मुकाबले को सबकी निगाहें रहेगी। थोड़ी ही समय में ये मुकाबला आपके सामने, लेकिन उससे पहले जब आकाश दादा फुंडकर महाराष्ट्र टीम खेलने उतरेगी, लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी, कॉम्बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ ठाकुर हरेंद्र सर, उनके साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांद सर। और टू कॉम्बॉक्स। मैच बढ़ा देना बोलना। बिल्कुल, आपके लिए चलते हैं मैदान पर। और क्या बात है? इसमें बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज पहुंचे हैं, तौसीफ मिर्जा और मोहसिन कुरैशी। चिरपरिचित ये दोनों खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के, आपकी मेन स्क्रीन पर इसमें देख सकते हैं। स्ट्राइक पर खड़े हैं तौसीफ मिर्जा, उनके लिए फील्ड की सजावट इसमें शिवान्या होम्स जबलपुर, और गेंदबाजी पर पहला बल लेकर के आए शेंडी। पिछली 2 गेंदों पर 1 रन दिया है उन्होंने। शेंडी एक बार फिर से उस पर गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर मेडॉफ पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि स्कोरबोर्ड पे ज्यादा रन है नहीं, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 38 रनों का पीछा कर रही है टीम आकाश दादा 11 फुंडकर महाराष्ट्र। स्ट्राइक पर इस ओवर में पहली बार मोहसिन कुरैशी, बल्कि दूसरी बार आए हैं वो इस ओवर में। एम्पायर के बगल से करते गेंदबाज इस बार एक कदम आगे निकाल के गेंद को कुछ अजीब तरीके से खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं थे। टप्पा खाने के बाद निकलती हुई उछाल मारती विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शिवान्या होम्स को जो प्राप्त है वही पर्याप्त हमें लड़ना पड़ेगा।
बिल्कुल अच्छी गेंद, पैड लाइन में डाली गई गेंद, टप्पा खा के गेंद जाके थाई के आसपास उलझ सी गई। क्या कहेंगे सर, इसी तरीके की गेंदबाजी की आवश्यकता है अगर आपको डिफेंड करना है 38 रनों का लक्ष्य तो। जी हाँ, गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण है, गेंदबाजी बहुत कमाल की करनी होगी, क्योंकि इस समय जो टीम है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यहाँ से आकाश दादा फुनकर की जो टीम है, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें अभी भी जीवित रहेगी, पर इस समय उनके मन में यही चल रहा होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ उसी प्रकार का यहाँ से वो चलता नजर आ रहा है। हालांकि उनके लिए पॉसिबिलिटीज हैं अभी यहाँ से, एक अच्छी मार्जिन के साथ अगर ये मुकाबला जीतते हैं। बिल्कुल इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर और कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने, तो बड़ा झटका पहले ही ओवर से आता हुआ आकाश दादा 11 फुनकर महाराष्ट्र टीम को। मोहसिन कुरैशी आउट होके जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल इस मुकाबले में उनकी गेंदबाजी तो चल गई है, पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी अभी भी वो चिंता का सबब नजर आ रहा है। एक बार फिर से वो पहले विकेट का पतन हो रहा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं द मेन इनवाइट प्रदीप जी हमारे बीच नजर आ रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जब से देखी है वो वस्त्र सफेद ही रखते हैं, निश्चित तौर पर सुल्तान मिर्जा के गेटअप में प्रदीप जी, स्वागत है प्रदीप जी आपका। स्माइलिंग फेस। स्कोर की बात कर ले, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय, और हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज अभी भी है आकाश दादा फुनकर टीम की। हमने जब टॉस के वक्त बात की थी कहीं ना कहीं गुल जमाम शाह से, तो वो बता भी रहे थे अगला मुकाबला हम बड़े मार्जिन से जीते, और उसके बाद उनकी जो भाग्य है, उनका जो किस्मत है, वो फिर बबलू पाटिल के हाथों में चली जाएगी। बबलू पाटिल अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं, लकी इवेंट एंड निश्चिंत इंडियन स्कूल को हरा देते हैं, तो फिर वो बहुत मजा आने वाला है इस ग्रुप स्टेजेस में। वो एक एक पॉइंट, वो एक एक अंक है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, निश्चित तौर पर मजा आने वाला है। क्या होगा इस मुकाबले में वो देखना होगा, पर उससे पहले ये मुकाबला जीतना होगा, न सिर्फ मुकाबला जीतना होगा, अच्छे मार्जिन के साथ ये मुकाबला है वो बिल्कुल जीतना होगा। यहां से अब देखना चाहेंगे बल्लेबाजी के लिए नरसिंह पालम पल्ले, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और उस अच्छी बल्लेबाजी का रिवार्ड है वो बिल्कुल उन्हें मिल चुका है। नरसिंह पालम पल्ले अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। गेंदबाजी पर रॉबिन अच्छी गेंदबाजी की है आज के सभी मुकाबलों में इन्होंने, और इस समय इनकी टीम की नैया इनके हाथ में है। कप्तान ने भरोसा जताया है, उस भरोसे को कितना सही साबित कर पाते हैं रॉबिन, ये देखने वाली बात। सामने है उनके बल्लेबाज तौसीफ मिर्जा, अगली गेंद का सामना करेंगे। ओहो, इस बार गेंद स्लॉट में, और गेंद को क्या भेजा है पार्किंग प्लॉट में, नहीं भेज पाए, कुछ पहले शायद गेंद टप्पा खाई है सर, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब अंपायर का फैसला देखना दिलचस्प होगा, देखना चाहेंगे। होल्ड ऑन, अंपायर चेक कर रहे हैं क्या ये बाउंड्री है या 6 है क्या नहीं, देखने वाली बात। बिल्कुल ओके, हाँ बिल्कुल, थर्ड अंपायर के पास यह फैसला है वो बिल्कुल चला गया। बहुत क्रूशियल है मुकाबला, हम पहले भी बात कर रहे थे, इस समय आकाश दादा फोन करके टीम कहीं ना कहीं सोच के साथ जा रही है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, पर उससे पहले ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से अगर ये मुकाबला जीतते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ जीतते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बबलू पाटिल के हाथों में इनकी किस्मत है वो रहने वाली है। बबलू पाटिल फिर अगले मुकाबले में वो लकी इवेंट एंड नेशनल स्कूल इंडियन स्कूल को अगर हरा देते हैं, सेफ है, बिल्कुल सेफ है, यहां से सेफ किया है वो जीत रख सकते, बहुत ही कमाल का, इस 1 रन जरूर मिल जाएगा। और सोच भी स्पष्ट है, यहां से इस मुकाबले को अच्छे मार्जिन के साथ जीतना चाहते हैं। क्यों जीतना चाहते हैं? क्योंकि क्वालिफाई करना है। और कैसे जीत सकते हैं? नरसिंह पालम पल्ले के द्वारा जीत सकते हैं। नरसिंह पालम पल्ले को वो बल्लेबाजी के लिए भेज भी दिया है अब यहां से। बिल्कुल यहां पर मेहनत तो करनी है, लेकिन एक किस्मत का भी साथ चाहिए। आकाश दादा 11 फुनकर को, और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिरी गेंद जब तक ना फेंक दी जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी। कहा जाता है कि क्रिकेट एक गिरगिट की तरह होता है, कब कहां बदल जाए, कहां किसके पाले में आगे बढ़ जाए। जी हाँ, और क्रिकेट में जब भी पूछा जाता है तो बहुत बार जवाब यही आता है, कुछ ना कहें तो अच्छा है, चुप ही रहे तो अच्छा है, और वो बहुत बार चुप रहना बेहतर भी होता है। इसी बीच एक बार फिर से गेंद, नरसिंह पालम पल्ले निश्चित तौर पर उड़ गए वहां से गिल्ले,
कमाल की गेंदबाजी और सफल करके आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ चले आए थे, गेंद की लाइन को मिस किया और फिर गेंद ने विकेट को किस किया। एक और सफलता, एक और बड़ी सफलता। और मैं यही बात कर रहा था, गेंदबाजी उनकी बड़ी कमाल हुई है पर बल्लेबाजी में अभी भी वो खामी नजर आई है। नरसिंह पालम पल्ले पिछले मुकाबले में 9 से 21 बनाए थे पर इस मुकाबले में वो बैक इनटू द पवेलियन आ रहे हैं। एक बार फिर से वो उम्मीदें हैं वो उस्मान पटेल पर आते किए। पिछले मुकाबले में नरसिंह ने जो कार्य किया था, इस मुकाबले में उस्मान पटेल सर अगर वो कार्य कर देते हैं तो यहां से वो नैया पार लगा सकते हैं। डूबती नैया के कौन बनेंगे खवैया, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, रॉबिन फ्रांसिस आज बहुत ही असरदार गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिवान्या होम्स के लिए ये सुखद न्यूज उनकी गेंदबाजी से देखने को मिल रहा है। हालांकि टेनिस क्रिकेट का ये सुल्तान का आगमन देख सकते हैं आप, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल विंध्य की धरा एफएस खेल मैदान रीवा में बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहां से जो विकेटें गिरी हैं उस्मान पटेल को विकेट भी संभालने पड़ेंगे और रन भी करने पड़ेंगे। 3 रनों पे 2 विकेटें गिरी हैं। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस मुकाबले से बाहर हमारे लक्की भैया के माइंड में इस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ वो यही सोच रहे होंगे कि यहां से अगर गुलजमा की टीम जो है आकाश दादा फुनकर की टीम यहां से मुकाबला जीत जाए तो वो एक मुकाबला है वो जीता हुआ होगा, पर वो ये नहीं चाहते कि वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए। अगर वो बहुत बड़े मार्जिन से न जीते तो शिवान्या 11 ने उनके खिलाफ मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से जीता था और उनकी नेट रन रेट प्लस में है, तो वो यही चाहते हैं कि ये मुकाबला है वो कहीं ना कहीं आकाश दादा फुनकर की टीम है वो ठीक ठाक से मार्जिन से जीत जाए, उतने मार्जिन से जीत जाए कि वो उनसे प्लस में न जाए, ओवर नंबर 5 में जीत जाए, 7 विकेट के साथ जीत जाए, ऐसा वो उनका मानना है। फिर थोड़ा सा नेट रन रेट शिवान्या 11 का है वो शिवान्या होम्स का नेट रन रेट डाउन होगा, इनका थोड़ा सा अप होगा और फिर अगला मुकाबले में उन्हें वो फाइट करनी होगी। मुकाबला जीत जाए तो वेल एंड गुड है, फिर भी वो फाइट तो जरूर करनी होगी। तो पूरी तरीके से वो बहुत बड़ी कसम है, ये पूरा ग्रुप स्टेज आज का वो रोमांचक स्थिति में है। आज के 5 मुकाबले, 5वां मुकाबला लगभग समाप्ति की हो रहा है पर अभी तक वो दूसरा क्वालिफायर मिला नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके की बल्लेबाज हैं उस्मान पटेल उसको देखते हुए कहा जा सकता है स्कोर उतना बड़ा नहीं, लेकिन जब तक आखिरी गेंद न डाल दी जाए। रॉबिन इस समय असरदार गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, गेंद टप्पा खाने के बाद नीची रही, चकमा खा गए उस्मान पटेल। जी हाँ, थोड़ा सा अनइवन बाउंस है वो बिल्कुल देखने को मिला और अभी तक हमने देखा था वो काफी तेज गति के साथ वो गेंद स्किड करके आती है, वो कंधे के आसपास आती है, पर इस बार थोड़ा सा वो वेस्ट से भी नीचे रही। बहरहाल बातों ही बातों में 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं अब 24 से 35 इस विकेट पर 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी उतनी आसान रहती नहीं है। बिल्कुल, पहली दफा ऐसा देखने को मिला सर कि पावर प्ले में 2 ओवर 3 रन 2 विकेट, ये कुछ मतलब कहना चाहिए कि आश्चर्यचकित कर देने वाले ये विश्लेषण है बल्लेबाजी में। अगर आकाश दादा 11 फुनकर की बात करें, क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज तौसीफ मिर्जा स्ट्राइक पर ओपन करने के लिए आए थे। बिल्कुल यही देखना चाहेंगे तौसीफ मिर्जा का बल्ला कितना गरजा यहां से, वो बल्ले को गरजना होगा। और अब बात कर रहे थे हम खराब विश्लेषण, पिछले मुकाबले में इनके आंकड़े इससे भी खराब थे, 4 पर 4 था 2 के बाद स्कोर, पर वहां से वो नरसिंह पालम बल्ले में एक अच्छी इसे केमी आई। अगर यहां से भी एक अच्छी पारी आती है तो वो अच्छे मार्जिन के साथ ये मुकाबला जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे गुल जमाम शाह यही चाहते हैं वो यहां से अगर क्वालिफाई करें ना करें विदाई जीत के साथ चाहते हैं। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद इस बार तो से मिर्जा ने इस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है वहां पर, गेप में भी है, एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास तो किया जाएगा और दूसरा रन मिल भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य, 2 रन दौड़ के पूरे किए। और सबसे अच्छी बात कह सकते हैं आपके शिवान्या होम्स जबलपुर के जो गेंदबाज हैं वो विकेटों के लिए जा रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर विकेट यहां से निकालेंगे तभी मुकाबले में हम सुरक्षित रह पाएंगे। जी हाँ, टेकिंग अप्रोच है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन लगाए नहीं है तो उसके बाद वो अग्रेशन ही आपको मुकाबला जिता सकता है। अग्रेशन है तो वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन है तो कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीदें हैं, क्योंकि वाइब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल, कमाल की गेंदबाजी सैंडी का दूसरे ओवर में भी जारी है। और यहां से अगर बात करें कितनी गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है तो देख सकते हैं आप 22 गेंदों पर 32 रन बनाने पड़ेंगे अगर यहां से आकाश दादा 11 फुनकर महाराष्ट्र को यह मुकाबला जीतना है तो।
और कहीं ना कहीं वो थोड़े से 10 से 15 रन कम नजर आ रहे थे पहली की पारी के बाद। वो तो उन्होंने बैलेंस कर दिया है, वो उन्होंने पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया। और बहुत सारे क्रिकेट कोचेज होते हैं, क्रिकेट की शब्दावली में ये होता भी है कि आप पहली पारी के बाद भी अपना स्कोर कार्ड बढ़ा सकते हैं। वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? बेहतरीन गेंदबाजी और कमाल की क्षेत्र रक्षण के साथ आप उस स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हैं, और वही किया है यहां से निश्चित तौर पर सिवानिया होम की टीम ने। पहली पारी में उतने रन नहीं बने थे, पर इस समय अगर बात कर ले 21 से 30 अच्छे खासे रनों की आवश्यकता है इस विकेट के मुताबिक। बिल्कुल, इस बीच 2 रन यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके पूरे किए, रनों की संख्या में इजाफा कर दिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ के पहुंच गई है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद सामने है उस्मान पटेल, हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया पीछे फील्डर, हल्की मिसफील्ड और 1 रन मिल जाएगा यहां पर। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज एक समय थोड़ा सा हड़बड़ाहट में भी नजर आए थे। उस्मान पटेल जैसे ही देखा गेंद उनकी तरफ आ रही, अच्छी गति के साथ आ रही है, वो अंतिम समय में बैट का फेस खोलते हुए इस गेंद को दिशा जरूर दिखाई थी। थोड़ा सा वो फंबल करते नजर आए क्षेत्र रक्षक, अन्यथा वो रनआउट की पॉसिबिलिटी भी थी, संभावना भी थी वहां से। बहरहाल वो समय अब जा चुका है। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर गति पर तौसीफ मिर्जा एक एक्स फैक्टर है, लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, इस ओवर की अगली गेंद सामने है तौसीफ मिर्जा, हवा में मारने का प्रयास, वहां पे फील्डर और आखिरकार मगरमच्छ फंस गया यहां पर। क्या कहेंगे सर, छोटी जाल में बड़ा विकेट। जी हाँ, इस खिलाड़ी से वो तो स्पष्ट रहा, या तो रन आते हैं या फिर विकेट आते हैं। क्रिकेट में ये तो चलता रहता है। अब काफी समय से रन नहीं आ रहे थे, तो वो विकेट आने की संभावना वो ज्यादा थी, और रनों की उम्मीद इस समय तौसीफ मिर्जा से ज्यादा थी, क्योंकि वो जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्रॉस बैटेड बल्लेबाजी उन्हें पसंद भी है। थोड़ा सा गुड लेंथ के आसपास गेंद मिली, अगर थोड़ा सा लेंथ गेंद होती तो संभवतः वो गेंद सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी। वो प्रयास अच्छा किया है। स्कोर अभी भी 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर गति पर। करंट रन रेट इस समय 3.1 रिक्वायर्ड रन रेट 9.16, और ये रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चला जाएगा अगर करंट रेट में सुधार नहीं हुआ तो। यहां से अब बल्लेबाज नए बल्लेबाज जा रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूंगा कि हमारी चर्चा हो रही थी सूरज उपाध्याय सर से, जो सिवानिया होम्स के ऑनर हैं, उनसे जब बातें हो रही थी तो ये हुआ कि आप बड़े खिलाड़ी अपनी टीम में नहीं रखते हैं, तो उन्होंने कहा हम छोटे खिलाड़ियों को ही बड़ा बना के दिखाएंगे, और ये देखिए उनका परिणाम सामने दिख रहा है। जी यही होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि हीरे की पहचान है वो चोरी को होते हैं। किस प्रकार से हीरे को तराशना है, किस प्रकार से उन्हें वो चमकाना है, वो अच्छा कर रहे हैं। वो बिल्कुल सूरज उपाध्याय सर है, वो बिल्कुल कर रहे हैं। इस टीम ने वो अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा नजर आई है इस मुकाबले में। पहली पारी में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, पर उसके बाद टीम के सभी खिलाड़ियों ने वो टीम मीटिंग की, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया, और उन्होंने बिल्कुल यही बातें की होंगी, अगर इतने रन पर हम रुक सकते हैं तो हम रोक भी सकते हैं, वी कैन डू इट। और वो उसी थीम पर जा रहे हैं, उसी फोटो के साथ जा रहे हैं। स्कोर की बात कर ले, 3 के बाद 9, 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती 18 से 9 आए, अगली 18 से 29 की आवश्यकता। बिल्कुल सर, टेनिस क्रिकेट का सुल्तान इस समय बीच मैदान पर है। क्या वो अपनी सल्तनत की सुरक्षा कर पाएगा, या सिवानिया होम्स उस किले को गिरा के धराशायी कर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। उस्मान पटेल और साथ ही उनके आमिर रशद, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर पर है आमिर रशद, स्ट्राइक पर है उस्मान पटेल। दर्शक टकटकी निगाहों से देख रहे हैं उस्मान पटेल क्या गेम चेंजर की इनिंग खेलेंगे। यहां पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है, एक लॉन्ग ऑन पे फील्डर भेजा जा रहा है, और जो मिड विकेट पे आदर्श परिहार फील्डिंग कर रहे थे उनको लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पे भेजा जा रहा है। एक एक रन की कीमत यहां से इन दोनों टीमों को पता है, और खासकर सिवानिया होम्स के लिए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजों ने मौका बना दिया है एक छोटे से स्कोर में। जी आप बहुत शानदार मौका बना दिया, और कहीं ना कहीं डू एंड डाई वाला ये मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। डू एंड डाई की थीम पर है इस समय सिवानिया 11 की टीम, क्योंकि अभी तक उनकी तकदीर उनके खुद के हाथों में है। अगर यहां से हार गए तो फिर इनकी तकदीर भी वो बबलू पाटिल के हाथों में चली जाएगी। बिल्कुल, इस ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर बगल से, और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, सही तरीके से बल्ले में गेंद आई नहीं। फील्डर हैं बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रनों की संख्या अब जाके पहुंची है काफी देर बाद डबल डिजिट 10 रनों पर, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। बिल्कुल इकाई से दाई में पहुंची रनों की संख्या पर। थोड़ा सा इस समय आकाश दादा फुनकर की टीम है वो डायलेमा में है, वो द्वंद्व की स्थिति में है, क्योंकि उनके ओर ये सिर्फ ये मुकाबला जीतना नहीं है, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतना है। क्योंकि अगर मार्जिन की बात कर लें तो सिवानिया 11 ने जो मुकाबला था लकी इवेंट के खिलाफ
वो बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। इसी बीच एक और गेंद वो टॉप एज लगा है, मिडिल हुआ नहीं है, एक और विकेट चला जाएगा। जी हां, आमिर रसद भी बैक इनटू द पवेलियन चाह रहे हैं इस समय, और यही है जिस खिलाड़ी से वो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं है, और अब कप्तान खुद चले हैं सीना तान। वाकई में क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही शिवान्या होम्स टीम। मैं इस टीम के लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा सर। बंजारे रिश्तों की तिजारत नहीं करते हम लोग, दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। लड़ना है तो आप मैदान में जीत ले हमें, वरना हम अपने कबीले से कभी बगावत नहीं करते। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कहेंगे। गेंदबाजी लाइनअप बिल्कुल सभी गेंदबाजों की तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ यहां पर दिया जा रहा है प्रदर्शन। जी हाँ, वो बहुत ही उत्कृष्ट गेंदबाजी, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी, अति उत्तम गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी इस समय गेंदबाजों के द्वारा की जा रही है, और कहीं ना कहीं वो एक चैंपियन टीम नजर आई है। और चैंपियन टीम वही होती है जो भी लक्ष्य दे उसी लक्ष्य को डिफेंड कर ले, क्योंकि एक दौर में जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया चैंपियन हुआ करती थी, वो अगर 150 पे ऑल आउट हो जाए तो दूसरी टीम को 140 पे करती थी, और यही एक चैंपियंस वाली बात होती है, और इस टीम में नजर आया है। पहली पारी के बाद अमूमन यही नजर आ रहा था कि यहां से वो बड़ा मौका है आकाश दादा फुनकर की टीम को, पर उनके मन में कुछ अलग चल रहा था। वो मानो यही कह रहे थे कि अभी एक खेल बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो हमने देखा है निश्चित तौर पर, बहुत ही गजब की गेंदबाजी। हर्ष यादव एक बार फिर से इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा, और 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को अच्छी चपलता दिखाते हुए। अब यहां से 1-1 रन की कीमत दोनों टीमें बहुत ही बखूबी समझने लगी हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि आकाश दादा 11 की बल्लेबाजी की क्रम को देखते हुए इतने रन कहीं न कहीं छोटे पड़ जाएंगे, स्कोर छोटा कहलाएगा, लेकिन कहते हैं कि लो स्कोरिंग मैच जो होते हैं वो कभी कभी काफी सरदर्द बन जाते हैं, वही यहां पर हो रहा है। जी हाँ, वही नजर आ रहा है इस समय से। गुल जमाम सा टीम के कप्तान वो खुद आ गए बल्लेबाजी के लिए। इसे पीछे गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास, सोच अच्छी थी, क्योंकि अब यहां से जो हिटिंग एबिलिटी है, जो कहीं ना कहीं चार्ज लेने का कार्य है, वो उस्मान पटेल सर का रहने वाला है, क्योंकि उन पर वो जिम्मेदारी बड़ी है। गेंदबाज भी ये बात जानते हैं, तो उनके खिलाफ वो गेंदबाजी किस सोच के साथ करते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, हर्ष यादव आइकॉन प्लेयर हैं। शिवान्या होम्स जबलपुर की बात करें तो, और बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ी असरदार होते हैं, वही दिखाते हुए हर्ष यादव। हल्की सी मिसफील्ड यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं सूरज उपाध्याय जी बाउंड्री लाइन पर वहां पर झिलाते हुए कि 1-1 रन नहीं देना है। यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक, 1 से 2 बड़े स्ट्रोक कहीं न कहीं मुकाबले में वापस कर सकते हैं आकाश दादा 11 फुंडकर महाराष्ट्र को। जी हाँ, वो एक तो बड़ा शॉट, आप जिस 2 शॉट बड़े शॉट्स की बात कर रहे हैं, वो एक तो इसी गेंद पर चाहिए, वो इस गेंद पर आना उनके लिए लाजमी है, अन्यथा फिर अंतिम 2 ओवर में वो रन 24 या 25 के करीब रन है, वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिस प्रकार का विकेट है, गेंदबाज को मदद करता है, और बिकटुक से एकदम सट चुके हैं विकेट कीपर, यानी उस्मान पटेल को पैर चलाने का मौका नहीं देना चाहते कि वो कदमों का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से रन के लिए निकले हैं मिड ऑफ पर। जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। 1 रन के साथ संतोष करना होगा, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे उस्मान पटेल। यहां से अब बची हुई 12 से 24 की आवश्यकता। मुकाबला जब स्टार्ट हुआ था, रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.8-5 के करीब की आवश्यकता थी, और इस समय अगर बात कर ले वो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 के करीब चली गई है। बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर बढ़ता हुआ 12 पहुंच गया है, और कहीं न कहीं इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण ये ओवर लेकर के देखना है किस गेंदबाज को सौंपी जाती है गेंदबाजी। बिल्कुल चलाइए, मुकाबले को चलाइए। इसके बाद एक मुकाबला और हो रहा है शिवान्या 11 के कप्तान आदर्श सर प्लीज तुरंत प्रभाव से चलाइए मुकाबले को। इसके बाद भी एक मुकाबला और होना है। आदर्श सर आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं तुरंत प्रभाव से थोड़ा सा मुकाबले चलाए। बहुत ही कमाल की शख्सियत, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी आदर्श सर। जी हाँ, उस्मान पटेल इस ओवर को जरूर बड़ा करना चाहेंगे। डेनिश क्रिकेट का ये दिग्गज बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं।
फील्ड का मुआयना कर रहे हैं उस्मान पटेल। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर हैं, एक एक्स्ट्रा कवर और जो लॉन्ग ऑफ का बीच का एरिया होता है वहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से 1-2 गज अंदर। और गेंदबाजी पर विजय मिश्रा उदल आए हैं और इस बार विजय मिश्रा वाइट बॉल और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा यहां पर हमारे स्कोरर बता रहे हैं दीपांकर सेन की यहां से 12 गेंदों पर 23 रन बनाने पड़ेंगे। आकाश दादा 11 फुंडकर को मुकाबला अगर जीतना है, लेकिन वहीं पर अगर इस रनों को बचाना है तो इन गेंदों पर इतने रन बचाने पड़ेंगे। एक बार फिर से विजय लाला मिश्रा और बहुत ही अच्छा कार्य, वहां पर एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास क्या किया जाएगा जी, करना चाहते थे उस्मान पटेल सर पर नहीं। अब बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वो 12 से 23 नहीं, मुझे लगता है इस मुकाबले में वो 6 से 23 चाहिए उन्हें, और अगर उन्हें वो क्वालिफायर में जाने की उम्मीदों को जीवित रखना है तो, क्योंकि मुकाबला जीतना यहां से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बड़े मार्जिन के साथ जीतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूंगा पिछले सीजन की ये चैंपियन टीम है, कहीं न कहीं वर्चस्व की भी लड़ाई उनके लिए है। और किस तरीके से कप्तान आदर्श परिहार ने ड्राइव लगाते हुए गेंद को रोका, तो एक एक रन की वो खर्च नहीं करना चाहते, यहां पर बल्लेबाजों को नहीं देना चाहते। बहरहाल स्ट्राइक पर हैं गुलजमा शाह टीम के कैप्टन और गेंदबाजी रन पर विजय मिश्रा उदल एम्पायर के बगल से निकलने की तैयारी करते हुए अगली गेंद डालने के लिए। समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि अगला मुकाबला भी है। क्या ये कैच था? अगर कैच था तो लेना चाहिए था, क्योंकि फिर अगर कैच होता तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आता। उस्मान पटेल सर हैं, वो ऑफ द स्ट्राइक रहते। बहरहाल वो स्ट्राइक पर तो आ चुके हैं, पर अभी तक वो उस्मान पटेल शो देखने को मिला नहीं है। क्या वो शो देखने को मिलेगा? अगर यहां से वो मुकाबला जिताते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर से इनकी काफी ज्यादा रेल सर्कुलेट होने वाली है, क्योंकि रायगढ़ का टाइगर बहुत बड़ा इनका फैन पेज है, बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। यहां से वो फैंस लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि यहां से उस्मान पटेल शो है वो बिल्कुल देखने को मिले। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि बड़ा स्ट्रोक अब आने वाला है। अगली गेंद बिल्कुल तूफानों से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ दुआओं का काफिला चलता है। उस्मान पटेल के बल्ले से ताबड़तोड़ ऊंचा गगन चुंबी छक्का। जी हाँ, गजब का यह छक्का, गेंदबाज रह गए हक्का बक्का। अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते चले गए तो यह मुकाबला जीत जाएंगे पक्का। बहुत ही गजब का प्रहार उस्मान पटेल सर के द्वारा, और क्यों ये बड़ा खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में है वो अपनी उपयोगिता साबित करते हुए। और सर आपने सही कहा था, एक बड़ा स्ट्रोक मोमेंटम ला देगा। और यहां पर देखिए अब 9 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। इस बार रन के लिए निकले हैं वाह उस्मान पटेल सर। संभवतः जिस प्रकार से वो बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आई वो चाहते नहीं थे रन को, पर सामने कप्तान साहब है वो काफी तेज गति के साथ तोड़ कर आए और वो रन पूरा कर लिया। अब गुलजमाम शाह क्या चाहते हैं संभवतः, क्योंकि अब यहां से वो बाउंड्री के लिए जाना ही अच्छा विकल्प होगा। 8 से 14 की आवश्यकता है। क्या वो फिर से टेप करना चाहेंगे, किस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे, और वो तो वो बेहतर जानते हैं इस समय। गेंदबाज क्या चाहते हैं, गेंदबाज के माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल इस ओवर से रन आ रहे हैं। विजय मिश्रा उदल खर्चीले साबित हो रहे हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने 5 विकेटें निकाली थी, लेकिन यहां पर अहम मुकाबले में कुछ रन ज्यादा लुटा रहे हैं क्योंकि उस्मान पटेल की निगाहें जम चुकी हैं। अगली गेंद और विकेटों से शानदार कलेक्टिंग विकेटों के पीछे विकेट कीपर के द्वारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वो सिंगल के लिए दौड़ना टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का? क्योंकि पिछली गेंद पर वो सिंगल के लिए दौड़े थे, उसके बाद वो अगली गेंद टूट गेंद आ गई। उस्मान पटेल उस समय मोमेंटम में थे, एक छक्का लगाया था, वो उस गेंद को अच्छा टाइम नहीं कर पाए थे। हो सकता है अगली 2 गेंदों से फिर वो कोई एक बड़ा छक्का आ जाता। अब बहरहाल ये तो मस्ट नीडेड बाउंड्री है, इस गेंद पर तो वो बाउंड्री चाहिए पक्का।
बिल्कुल कप्तान स्ट्राइक पर अगली गेंद का सामना करेंगे और इस बार गेंद को निकालने का प्रयास था, रन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि विकेटकीपर ने गेंद को रोक लिया था पीछे जाने से। तो इसी के साथ ओवर नंबर 5 हो गए हैं मुकम्मल। 5 ओवर की समाप्ति पर आकाश दादा फुंडकर 11 के स्कोर कार्ड में देख सकते हैं आप 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर, बची हुई 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है। 6 से 14 उस्मान पटेल इज ऑन स्ट्राइक। 6 से 14 क्या वो कर पाएंगे, क्या वो करेंगे? बिल्कुल सीमा रेखा पे फील्डरों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, मानो कोई देश की सुरक्षा के लिए सैनिक लगाए जा रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी भी कहना जल्दबाजी। क्या कहेंगे सर, यहां से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपके लहजे से, आपके अनुमान से? यहां से तो वो क्रिकेट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर यही होता है सही मायनों में सच्चा क्रिकेट। जिस प्रकार से मुकाबला हुआ है, कभी इधर कभी उधर। पहली पारी में भी बल्लेबाजी गेंदबाजी बड़ी कमाल की, दूसरी पारी में गेंदबाजी उससे भी बड़ी कमाल की, 5 ओवर गेंदबाजी बड़ी कमाल की, अंतिम 6 गेंदें जिस प्रकार से पिछली 1 से 1.5 घंटे की पूरी मशक्कत इन 6 गेंदों पर आने वाली है। मुकाबले को चलाते रहे, मुकाबले में गति बनाए रखें, यह हमारा आग्रह रहेगा। और बताना चाहूंगा आपको कि हर्ष यादव ने कई दफा अपनी टीम को रन बचा करके दिए हैं, जिता करके दिए हैं। एक बार फिर से भरोसा हर्ष यादव, टेनिस क्रिकेट का ये जादुई गेंदबाज, और सामने है टेनिस क्रिकेट का सुल्तान उस्मान पटेल। इस ओवर की पहली गेंद उठा दिया है, लॉन्ग ऑन से बाहर, 6 रन। जिया बात कर रहे थे टेनिस क्रिकेट का जादुई गेंदबाज, पर बल्लेबाज तो टेनिस क्रिकेट का जादूगर है। जिस प्रकार से पहली गेंद पर वो बड़ा प्रहार कर दिया और मोहम्मद रफी सर अपने ही अंदाज में एंटरटेन करते हुए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद रफी सर के लिए भी हो जाए, यहां से जोरदार तालियां हमारे अंपायर्स के लिए। बिल्कुल, माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो इस बल्लेबाज ने लगा रखी है इस मुकाबले में। उस्मान पटेल एक बार फिर से सामना करेंगे। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी गेंद स्लाइडर बन के आई शायद, यहां पर खेलने के प्रयास में चुके हैं। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, 4 से 8। जिया वाइट बॉल, वाइट कॉल। पहला रिव्यू है गेंदबाजी टीम का। जिया रिव्यू के लिए जा रहे हैं। वैसा वसूल मुकाबला, इस मुकाबले की कोई भी टीम जीते ये तो कंफर्म है, कोई न कोई जीतेगा, कोई न कोई हारेगा। लेकिन दर्शक देगा आपको अगर मुकाबला देख करके मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उस्मान पटेल की बल्लेबाजी के लिए। टेनिस क्रिकेट का सुल्तान अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए देख सकते हैं सीना तान के खड़ा हो गया है मैदान पर। खिलाड़ी अलाउ नहीं है रिव्यू देखने के लिए भैया। बिल्कुल फेयर डिलीवरी यहां पर, लीगल डिलीवरी यहां पर, और कहीं न कहीं हर्ष यादव की गेंदें घूमती हैं और घूमती हुई गेंदों का एडवांटेज यहां पर मिला है। जी हाँ, इस डॉट गेंद के साथ फिर वो रोमांच की प्रकाष्ठा पर यह मुकाबला
और कहीं ना कहीं हम सभी वो लकी दर्शक हैं जो जा रहे एक थ्रिलर की तरफ, जो जा रहे एक नील बाइटिंग मुकाबले की तरफ। कहीं ना कहीं 3 गेंद 8 रन, 3 गेंद 8 रन। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, क्या होगा इन दोनों टीमों का नतीजा, वो देखना दिलचस्प होगा। 3 से 8, 2 से 8, 2 गेंद 8 रन। बहुत ही गजब की गेंदबाजी वहां पर हर्ष यादव के द्वारा, अपनी टीम को हर्षोल्लास का माहौल देते हुए वहां से हर्ष यादव, वो पहली गेंद पर छक्का आने के बाद जिस प्रकार से वापसी की है वो काबिले तारीफ है। कमाल की गेंदबाजी कहना चाहेंगे, वो भी उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज के खिलाफ। हाँ, इस बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, ये गेंद भी चली जाएगी, गेंद सीमा रेखा से बाहर। गजब का प्रहार, क्या हो रहा है यहां से, 1 से 2, क्या हो सकता है सुपर ओवर, सुपर ओवर की आहट नजर आ रही है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टेनिस क्रिकेट का सुल्तान, सल्तनत की सुरक्षा कैसे की जाती है आज उन्होंने यहां पे दिखाया है। अब यहां से एक गेंद पर कितनी गेंद बची, 1 गेंद 2 रन, शॉट अच्छा खेला, एक तो मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास किया जाएगा, किया जाएगा। ओहो ओहो ओहो, एक और सुपर ओवर, सुपर ओवर, सुपर ओवर की तरफ जा रहे हैं हम। कहीं ना कहीं सुपर ओवर होने वाला है। लास्ट ओवर, 14 रन की आवश्यकता, और सूती सर कहां है, मैं सूती सर का चेहरा देखना चाहता हूं। निश्चित तौर पर सूती सर वहां से वो यही बता रहे कि चलाइए मुकाबले को तुरंत वहां से, क्षेत्र रक्षण सेट कीजिए प्लीज। सर आरजे ओम सर जब कमेंट्री कर रहे थे तो एक वार्तालाप हम लोग कर रहे थे कि जब रिजवान चांद सर कमेंट्री करने आए तो शायद सुपर ओवर हो जाए। आरजे ओम सर का वो प्रोटेक्शन बिल्कुल सटीक चला गया यहां पर। हाँ बिल्कुल, आरजे ओम सर को मैं बताना चाहूंगा सर जी, आप गेंद 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 पहुंचाए, 2 गेंद तुरंत बाद से अंपायर के पास पहुंचाए, उसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, उस्मान पटेल शानदार बल्लेबाजी की एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उस्मान पटेल के लिए। गजब की बल्लेबाजी, एक निर्जीव हो चुके मुकाबले को देख सकते हैं सुपर ओवर तक लेकर के गए हैं। जी हाँ, एक समय 2 रन 3 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति, वहां से मुकाबले को निकाल कर लेकर आए हैं। बहुत ही गजब के, और आरजे ओम सर बिल्कुल बता भी रहे थे सुपर ओवर के साथ मेरा आंकड़ा है वो बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि अमूमन राजस्थान में ओपनिंग मुकाबला और फाइनल मुकाबले ही मैं कवर करता हूं। सिर्फ पूरी प्रतियोगिता कर पाना बहुत मुश्किल रहता है, सिर्फ फाइनल मुकाबले कवर करता हूं, और बहुत बार ऐसा हो जाता है फाइनल मुकाबला वो सुपर ओवर हो जाता है, और यहां से ये प्रतियोगिता बड़ी बेमिसाल है भैया। बिल्कुल, मैं सुपर ओवर के लिए बुलाना चाहूंगा आरजे ओम सर को, प्लीज आ जाएं। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, हमारे कमेंट्री पैनल की जान, देख सकते हैं वॉइस ऑफ राजस्थान और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, आपका स्वागत है सुपर ओवर। क्या कहने, उस्मान पटेल, क्या कमाल का खेला है उन्होंने खेल। वेलकम आरजे ओम सर। जी आप कॉम बॉक्स में स्वागत करना चाहेंगे ओम सर का इस सुपर ओवर के लिए, और सर एक बार फिर से हम सुपर ओवर की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीएलएस का 10वां सेशन चल रहा है और सुपर ओवर देखने को न मिले ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, चौथा सुपर ओवर। आप जिस शहर को सफेद शहरों की धरती और झरनों का शहर कहा जाता है, उस शहर को आज से कह लीजिए सुपर ओवर का शहर। सुपर ओवर का शहर कर लीजिए, और मुझे लगता है कि यह सेशन नंबर 10 है, और इस प्रतियोगिता में वो 10 सुपर ओवर आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से वो आंकड़ा जा रहा है। दूसरा दिन चौथा सुपर ओवर, 10 आएंगे तो फिर बस है। जी फिर 10 है तो बस है, वो देखना चाहेंगे बस इस ये ट्रॉफी, ये टाइटल किसके वश में है वो भी देखना होगा। बहरहाल सुपर ओवर के लिए दोनों बल्लेबाज, सिर्फ बल्लेबाज नहीं विस्फोटक बल्लेबाज, एक तरफ उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, दूसरी तरफ बल्लेबाजी के लिए कौन आया, नरसिंह पालमपल्ले, पिंपरी चिंचवड और रायगढ़ का टाइगर, 2 महाराष्ट्र के खबू हार्ड हिटर बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए सैंडी यादव, गेंदबाजी के लिए गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं सैंडी, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। उस्मान पटेल ने क्या एक लाजवाब पारी के लिए, काफी सालों तक याद रखा जाएगा इस इनिंग को। एक छोर से विकेट जा रहे थे, उस्मान रुके, मुकाबले का जायजा लिया, आखिरी ओवर में सुपर ओवर करा के माने, आखिरी गेंद पर रनआउट जरूर हुए हैं, लेकिन इस मुकाबले में फिर से एक बार एक जान झोंकी है और एक और सुपर ओवर। दूसरे दिन का
ये पांचवा मुकाबला सुपर ओवर आपके सामने। गेंदबाजी के लिए सैंडी यादव, अंपायर तैयार है। पहली गेंद सुपर ओवर की, पहली गेंद सामने खेलने की कोशिश थी, बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। एक रन, दूसरे का कॉल नरसिंह द्वारा। देखिए नरसिंह की रनिंग बिटवीन द विकेट। अभी अभी पिछले मुकाबले में उनको चोट आई थी, लेकिन चोट आने के बावजूद भी जिस तरह से दौड़ रहे हैं नरसिंह पालमपल्ले, ये एक अलग बात है। और इस मुकाबले का ये खुमार है, सबके ऊपर छाया है कुमार। आया है BLS कप का त्योहार। जी हाँ, वो इसीलिए टीम एफर्ट है वो ज्यादा जरूरी होती है, टीम स्पिरिट है वो ज्यादा जरूरी होती है। और नरसिंह पालमपल्ले बिल्कुल अनफिट है, फिर भी 2 रन दौड़ के बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। इसी बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर क्या गेम में रहेंगे सिया। केचिट की गोल है, वो कैच पकड़ लिया है वहां से उस्मान पटेल। बैक इनटू द पवेलियन जाना होगा यहां से। और काफी अच्छा कनेक्शन होने के बावजूद ये गेंद अंदर आई और अच्छा कैच शेख शब्बीर इनके द्वारा। आसान होती नहीं है प्रेशर में इस तरह से कैच लपकना। विकेट आई है, काफी अंदर इस कैच को पकड़ा है खिलाड़ी ने, तो विकेट प्राप्त होती। पहला झटका आकाश दादा फुंडकर खामगांव महाराष्ट्र की टीम को। अब नए बल्लेबाज तौसीफ मिर्जा, जलगांव खानदेश महाराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भुसावल के खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए अब बीच मैदान में आते हुए। लेकिन सैंडी यादव एक इंपॉर्टेंट ओवर में, टीम की काफी बड़ी जिम्मेदारी है। सुपर ओवर का मैच है और सुपर ओवर के मैच में उस्मान पटेल मैन इनफॉर्म को मैदान का बाहर का रास्ता दिखाया। अब आखिरी जोड़ी होगी सुपर ओवर में आकाशदादा फुंडकर खामगांव महाराष्ट्र की ओर से। जी हाँ, वो आखिरी जोड़ी होगी। पर अभी तक आकाशदादा फुंडकर की टीम की अगर बात कर लें, नरसिंह पालमपल्ले का शो भी हमने छोटा सा देख लिया, पिछले मुकाबले में उस्मान पटेल सर का भी देख लिया। क्या यहां से तौसीफ मिर्जा भी वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं? अगर दो मैक्सिमम उनका काम हो जाएगा एज ए बैटर के तौर पर नहीं चाहेंगे गेंदबाज सैंडी, कतई नहीं चाहेंगे जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच बहुत महत्वपूर्ण गेंद खेला, इस गेंद को फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग सैंडी यादव इनके द्वारा, क्योंकि हर एक गेंद को सोने से ज्यादा कीमत है फिलहाल इस मुकाबले में। जी हाँ, सोने से ज्यादा कीमत है हीरो के शहर में, क्योंकि हीरा उत्पादन में बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का। हीरो के शहर में सोने से ज्यादा कीमत है गेंद की, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बीच एक बार फिर से ये गेंद एक बार फिर से प्रयास जरूर कर रहे हैं तौसीफ मिर्जा, उनके पास वो 6 हिटिंग एबिलिटी जरूर है, पर कहीं ना कहीं क्या कर दिया यहां से वो रन आउट के कगार पर। खराब डिसीजन, टीम ऑल आउट मात्र 2 रन पर, 3 रन पर माफी चाहते हैं। दूसरे के प्रयास में थोड़ा सा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर लगाना चाहिए था कि अंतिम जोड़ी है, यहां से वो 2 गेंदें वो शेष रह गई। इन 2 गेंदों का वो मलाल जरूर रहेगा। बिल्कुल 2 गेंदों का मलाल रहेगा, 2 गेंदें चुभेगी। ये रनआउट के रूप में विकेट जो आना नहीं चाहिए था। नरसिंह में एक भी गेंद खेली नहीं थी अब तक, तो क्या नरसिंह के ऊपर ट्राई करना चाहिए था। तौसीफ चल पड़े थे, दूसरे रन की कॉल दी थी नरसिंह ने, लेकिन उसके बाद दौड़े नहीं नरसिंह, तो गलती दोनों खिलाड़ियों की। अब यहां से 4 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए टीम सूरज शिवन्या होम्स को। सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश टीम को यहां से जीतने के लिए 4 रन बनाने होंगे। बिल्कुल आसान सा सिचुएशन है, आसान सा समीकरण है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उस्मान की पारी याद रखी जाएगी, लेकिन जीत नहीं दिला पाएंगे, यह भी मलाल रहेगा। बिल्कुल वो आसान सा नजर जरूर आने वाला है, पर आसान सा काम नजर आने वाला कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी मुकाबले में हमने दूसरी पारी में देखा है, और कल भी हमने देखा था सोनू शेखावत सुपर ओवर के लिए आए थे और 1 रन पर टीम को ऑल आउट कर दिया था। तो वो कहीं ना कहीं वो मौका जरूर है, यहां भी मौका बना रहेगा। पर हमारा आग्रह रहेगा तुरंत बाद से मुकाबले को चलाए। इसके बाद एक मुकाबला और है उस्मान पटेल सर, गुल जमाम शाह सर, आपसे हमारा बारंबार निवेदन है तुरंत बाद से अपने फील्ड की सजावट कीजिए। और सिवानिया होम की टीम से आग्रह रहेगा अपने बल्लेबाजों को, अपने बैटर्स को तुरंत प्रभाव से भेज दें, तुरंत प्रभाव से भेज दें प्लीज, क्योंकि इसके बाद भी वो एक बड़ा मुकाबला, और वो भी कहीं ना कहीं वो फुल डिसाइडेड मुकाबला होगा। बिल्कुल डू और डाई मैच है। टीम देखा जाए तो निसेंट इंडियन स्कूल और लकी इवेंट्स के लिए, क्योंकि शिव शक्ति नागपुर तो लगभग क्वालिफाई के कगार पर है, लगभग क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन लकी इवेंट्स टीम के लिए बहुत बड़ा मुकाबला रहने वाला है इसके बाद वाला। लेकिन यह मुकाबला सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश टीम के लिए करो या मरो से ऊपर का मुकाबला है। या तो जीतिए या तो फिर
इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाइए। 4 रन बनाने हैं, 4 कदम दूर है जीत के। दिखने के लिए आसान है, करने के लिए काम मुश्किल है। जी हाँ, वो किस सोच के साथ चाहते हैं बल्लेबाज वो भी देखना होगा, उनकी मेंटेलिटी का भी वो कहीं ना कहीं टेस्ट रहने वाला है। जिस प्रकार से इस पहली पारी के सुपर ओवर में वो देखने को मिला नहीं, 2 गेंदे हैं वो सेज छोड़ के चले गए बल्लेबाज, और वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। बहरहाल 4 रनों की आवश्यकता, किस गेंदबाज पर वो निगाहें रहेंगी, किस गेंदबाज को आजमाना चाहेंगे। गुलजमाम शाह यहाँ से किस गेंदबाज को वो गेंदबाजी के लिए लेकर आना चाहेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल चलाइए, हमारे दोनों अंपायर्स का रोल भी बहुत बड़ा है, इम्तिहान उनका भी कड़ा है। ऋषि और शब्बीर ओपनिंग पेयर बीच मैदान में, प्रारंभिक बल्लेबाज, और गेंदबाज के लिए किस बात गेंदबाज का चयन करेंगे ये देखने वाली बात है। पंकज पटेल का ऑप्शन आपके पास है, नजीर शेख का आपके ऑप्शन पास है, दोनों में से एक को चूज करना होगा। यहां से थोड़ी सी जिम्मेदारी बड़ी है कप्तान की। उस्मान पटेल ने अब खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है इस सुपर ओवर के लिए। पूरी तरीके से देखा जाए तो BLS कप पहचाना जाएगा पूरे भारतवर्ष में सुपर ओवर की प्रतियोगिता के लिए। सुपर ओवर जिस तरह से हो रहे हैं, गेंदबाजी के लिए पंकज पटेल आए हैं और स्ट्राइक संभालेंगे बल्लेबाज ऋषि। 9 स्ट्राइक इन होंगे शेख शब्बीर। पहली गेंद, अंपायर तैयार, ऑल सेट, ऑल डन, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। पहली गेंद पैर पर है, खिलाड़ी मौजूद, कप्तान थे गुलजमा शाह। बेहतरीन फील्डिंग गुलजमा इनके द्वारा, रन रोके हैं, रन बचाए हैं, लड़ने का मौका दिया है। जी हाँ, रन रोके हैं, रन बचाए हैं, पर बचाना चाहिए था 1 रन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बल्लेबाज स्वयं थोड़े से डायलेमा में थे। एक बार वो रुके थे, पर जैसे ही देखा वो गुलजमाम शाह गेंद को अच्छे से ग्रेब कर नहीं पाए हैं, तो तुरंत प्रभाव से रन के लिए निकल गए। सिंगल डबल के साथ वो कार्य हो जाएगा, बूंद बूंद से ये घड़ा भर जाएगा, वो बूंद भी रोकनी होगी। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो नल को बंद करना होगा, यहां से वो रन का परवाह है वो रोकना होगा। इसी बीच दूसरी गेंद सुपर ओवर की, पुल किया गया है, गैप में गेंद, काफी बड़ा गैप है, खिलाड़ी गेंद के तरफ दौड़ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? नजीर का अच्छा प्रयास, उसी के बीच में 2 रन, तीसरे का प्रयास है, रनआउट का मौका बनता हुआ, बैकअप आया सही समय पप्पू इनके द्वारा, लेकिन इस गेंद पर 2 रन। अब जाके स्कोर लेवल हो चुका है, 4 गेंदों में 1 रन चाहिए। सूरज सिवन्या होम्स का बेहतरीन कमबैक, रन बचाने थे काफी कम, डिफेंड करने थे, लेकिन उस रन को काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया ऐसा कहना होगा, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की है, उन्होंने कहा बड़ा इम्तिहान है तो बड़ा इनाम भी है। 1 रन की आवश्यकता, वो क्षेत्र को बिल्कुल नजदीक लेकर आ रहे हैं। सोच स्पष्ट है यहां से बल्लेबाज को, यही है कि अगर आपको रन लेना है तो 30 यार्ड से बाहर मारना होगा, 30 यार्ड के अंदर आपको रन नहीं मिलेगा। क्या रहेगा इसी बीच? ये गेंद प्रयास किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, डायरेक्ट हिट, तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं, थर्ड अंपायर की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल काफी अलग अंदाज नजर आया मोहम्मद रफी जी इनका। जैसी रन स्टंप पर गेंद लगी थी, एक अलग अंदाज तीसरे अंपायर का रुख किया है, लेकिन अभी भी मुकाबले में जान है, मुकाबला अभी भी ऑन है। अगर ये मुकाबला पसंद आ रहा है तो दर्शकों जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस मुकाबले के लिए। व्हाट अ मैच, एक थ्रिलर मुकाबला आपके सामने। जिया आउट का इशारा, और इसी इशारे के साथ गेम इज ऑन, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। फिर से वो अंतिम जोड़ी बीच मैदान, एक बार फिर से क्या वो सुपर ओवर, क्या फिर से वो सुपर ओवर। सूती सर कतई नहीं चाहेंगे, अंपायर्स भी नहीं चाहेंगे, पर दर्शक चाहेंगे क्या? सभी दर्शक एक बार प्रतिक्रिया दें, क्या फिर चाहते हैं सुपर ओवर? जी हाँ, दर्शकों की तरफ से वो थम्स अप आया है, दर्शकों की वो भावनाएं हैं। एक बार फिर वही रहेगा कि आपको रन के लिए वो 30 यार्ड को क्लियर करना होगा, 30 यार्ड के अंदर आपको वो रन नहीं मिलेगा। एक बार फिर ये गेंद, ओ क्या उछली है ये गेंद, क्या उछाल था इस गेंद पर, बिल्कुल कान के पास से आवाज करती हुई गेंद विकेट कीपर के सामने। बेहतरीन गेंद, क्या कैच था इस गेंद पर? अगर बल्ले का किनारा था, जितनी ये गेंद पड़ने के बाद जमीन पर लगी, उससे ज्यादा दिल पर भी लगी होगी। जी हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज से तो यही नजर आया है कि बैट का वो भारी किनारा या फिर कहीं स्नीको लगा था। इस बार इस गेंद को खेल दिया, वो सिंगल मिल जाएगा, वो रन मिल जाएगा। ये सिंगल नहीं, वो 2 पॉइंट है, और मुझे लगता है अगला मुकाबला अब
बहुत बड़ा हो जाएगा लकी के लिए, लकी इवेंट निशियंट इंडियन स्कूल के लिए। न सिर्फ मुकाबला जीतना है, वो बड़े मार्जिन के साथ जीतना है। बहरहाल दोनों टीमें बधाई की पात्र हैं, हेड्स ऑफ टू यू। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और जाते जाते कहीं ना कहीं वो टीम यहां से आकाश दादा फुनकर की टीम ने भी वो प्रभावित किया है। जाते जाते कुछ अच्छी यादें देकर जा रहे हैं। गुल जमाम शाह के सिपाहियों ने भी वो करके दिखाया है। वो खूब लड़े हैं, वो अंतिम समय तक लड़े हैं इस मुकाबले में। बहरहाल